Welcome to the another exciting episode of Bazaar Bites. Sunil Miglani is back with us. So, सुनील जी, जैसे बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं टेलीविजन के ऊपर, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एडवाइस हमें देते हैं. जैसे एक सेट ऑफ पीपल, दे आर ब्रोकरेज हाउसेज, बहुत सारे, वी विल नॉट नेम देम. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, इंटरनेशनल बैंकिंग फर्म्स, जो अपनी राय दे रही है, रिकमेंडेशंस दे रही है, अपग्रेड डाउनग्रेड कर रही है स्टॉक्स को. एंड इट हैज इट एक्चुअली इम्पैक्ट द प्राइजेस ऑफ द स्टॉक्स ऑल्सो. Or on third side, we have people like who are more independent experts, who are giving their own sane advice to the general investors. और जो रिटेल कम्युनिटी है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस होती है जो भी टेलीविजन पे दिखाया जाता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस तरह से अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले, बिकॉज डेफिनेटली ये इनको इन्फ्लुएंस करेगा. तो वो क्या स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज पीपल आर इक्विटी सेल्समैन. वो तो अपनी इक्विटी बेच रहे हैं, जितने लोग लेंगे उनको ब्रोकरेज मिलेगी. तो ऐसे में सुनील जी, आपकी खास एक्सपर्ट राय चाहिए कि इन्वेस्टर्स ऐसे इस तरह के सिचुएशन से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा एनलाइटेंड हो सकते हैं. इसके ऊपर थोड़ी सी आप लाइट डालिए. देखिए, जो भी ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, टीवी भी देखेगा, वो न्यूज़पेपर भी सुनेगा, वो आखिर में सब पार्ट है ये चीज़ों का, तो देखना तो ज़रूरी है. और सारा दिन आएगा कुछ ना कुछ, तो उससे इन्फ्लुएंस भी होता है आदमी. और ऐसा नहीं है ज़रूरी बात कि सब कुछ ख़राब बताया जा रहा है, अच्छा भी बताया जा रहा है, बहुत कुछ अच्छा बताया जा रहा है. बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं यहाँ पे जो आके शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज, तो हमको उसका भी रिगार्ड करना चाहिए. होता क्या है, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है, जब एक आदमी जो आके बोल रहा है, चाहे वो ब्रोकरेज फर्म है, चाहे वो कोई एडवाइजरी कंपनी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे वो कोई भी है, तो दिक्कत कहां से शुरू होती है कि वो बायस हो जाते हैं. कई बार आज मान लेते हैं एक स्टॉक है, हम नाम नहीं ले रहे किसी स्टॉक का, एक स्टॉक है, एक एडवाइजरी कंपनी के एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में करोड़ों शेयर पड़े हुए हैं. वो उसके बारे में खराब कैसे बोल देगा आके सर मार्केट में, आप बताइए. कोई आदमी उससे अगर पूछेगा सर इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है, वो खराब कैसे बोल देगा, आप मुझे बताओ. क्योंकि ऑलरेडी उसके पास करोड़ों शेयर पड़े हैं उसके, वो खराब बोल कैसे देगा. रिजल्ट खराब भी होंगे, सब कुछ खराब भी होगा, तो भी कहेगा ये वन ऑफ है, ये ठीक हो जाएगा, ये बाय ऑन डिप्स है, नीचे आए तो हमेशा लेना चाहिए, ये जो इस बार लॉस आया ये तो वन ऑफ लॉस था, फॉरेक्स में हो जाता है कई बार, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये वो फलाना एक्यूमुलेट करते रहो. हाँ, क्योंकि वो खराब नहीं बोल सकता, उसके अगेंस्ट में वो कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो खुद होल्ड करके बैठा है. दूसरा आदमी जो एडवाइजरी कंपनी वाला है, वो अपने सारे क्लाइंट को एक स्टॉक बता रहा है, उसको टीवी पे लाके अगर किसी ने पूछ दिया तो वो कैसे खराब बताएगा, बाहर जाएगा, सारे मारेंगे उसको कि तुम हमारे को बाय करा रहे हो, वहां जाके तुम सेल कर रहे हो, ये क्यों नहीं बोल सकते. वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े होते हैं. जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है जो टीवी देख रहा है, ऐसे लोगों को देख रहा है, उसको एक बात पहचान में होनी चाहिए जो कि जरूरी है. आज आप बाजार के अंदर 2 किलो सामान भी लेने जाते हैं तो आपको पता होता है कौन सस्ता दे रहा है, कौन महंगा दे रहा है, कौन सा दुकानदार झूठ बोल रहा है, कौन सा दुकानदार सच बोल रहा है. इतना ज्ञान तो रखते हैं ना आप. तो यहां पर भी ये सारे के सारे जो भी आके बोल रहे हैं, वो उनका अपना अपना कोई या तो इंटरेस्ट है या फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को. उन दोनों का डिफरेंस पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन इक्विटी सेल्समैन है और कौन एक्चुअली नॉलेज शेयर कर रहा है. अपनी जो नॉलेज अपनी शेयर कर रहा है वो आपको लेनी है. जो इक्विटी सेल्समैन है उसकी भी नॉलेज तो लेनी है, लेकिन उसकी सारी बातों को मानना नहीं है, क्योंकि उसकी सारी बातों में कहीं ना कहीं उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है. कहीं ना कहीं वो नहीं बोल सकता, मजबूर है वो. मार्केट कितनी ऊपर चली गई, मार्केट टॉपिंग आउट हो रही है, लेकिन वो फिर भी वो बोलेगा मार्केट के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, हमारी इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी है. हमने एपिसोड्स में लास्ट बात की है कि मार्केट टॉपिंग आउट होने वाली है, और आप देख रहे हैं पिछले दिनों में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, हमारे को कुछ बताना नहीं है किसी को, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है आपसे, इसलिए हम खुल के बोल सकते हैं. वो बेचारे खुल के बोल भी नहीं सकते वहां पे, क्योंकि उनको पीछे भी जवाब देना है अपने ऊपर वालों को, उनको आपको भी जवाब देना है जिन्होंने वहां पे पैसे लगा के रखे म्यूचुअल फंड में. अगर वो एक स्टॉक के लिए वहां पे बोल जाता है कि ये स्टॉक ठीक नहीं है, तो अपने पोर्टफोलियो में क्यों होल्ड करके रखा है, या आप पूछोगे ना उससे कि नहीं पूछोगे, तो वो बोलता ही नहीं. इसीलिए
वो हमेशा अच्छा 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 बोलता है, क्योंकि उनको पता है 100 बार अच्छा बोलेंगे तो 50 बार तो ठीक निकल ही जाएंगे। ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है। आप किसी को भी बोलते रहो तेरे साथ अच्छा होगा, तेरे साथ अच्छा होगा, तो 100 में से 50 बार तो होगा। तो बस उसी रूल पे चलते रहते। हर बार कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो 50 बार तो जाएगी, क्योंकि आधी बार तो मार्केट नीचे आती है। जब नीचे आती है तो बोलते हैं बाइंग ऑन डिप्स, होल्ड करके रखिए, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है, इंडिया स्टोरी भी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम। आज अगर एक चीज का रिवॉर्ड मुझे 4 साल बाद मिलेगा तो मेरी कैपिटल तो टूट गई ना सर। आपने तो बेचना नहीं है वो स्टॉक, आपने म्यूचुअल फंड में संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि आपका तो पैसा है नहीं, पैसा मेरा है। लेकिन आप तो कह रहे हो कोई बात नहीं, हमने तो रखा, हम तो फंडामेंटल के हिसाब से लिया आपने। सब बातें सही हैं, लेकिन जब आप ले रहे हो किसी के सुझाव पे, आप किसी को सुन रहे हो, तो आप प्लीज इतना देखिए कि ये दोनों लोग जो आपको फ्री में नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो, और जो ऐसे लोग हैं जिनका कहीं इंटरेस्ट अपना भी है, चाहे वो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो रेटिंग एजेंसीज हैं, उनका अपना कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है आपको सलाह देने में, आपको बताने में, वो उसको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। आपको उन दोनों को अलग करना आना चाहिए। तो बहुत ही जो आप सुझाव और एडवाइस देते हो फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, इसी से हमें बहुत ही हजारों की तादाद में कमेंट्स और एक टाइट निट ट्रेडर कम्युनिटी बन गई है जो आपके इस तरह के व्यूज को जानना चाहती है। इसी से एक और भी एक ऑब्जर्वेशन है इसी के साथ जुड़ी हुई कि बहुत सारे टीवी स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो बहुत फेमस पॉपुलर एंकर्स भी ऐसा भाव में आ जाते हैं इन्फ्लुएंस कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो दे बिकम वेरी हैप्पी साउंडिंग, दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, और जब मार्केट नीचे क्रैश कर रही है तो दे ऑल बिकम वेरी सैड। तो ये चीजें भी मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों के ट्रेड को। तो हाउ डू यू रीड इनटू दीस काइंड ऑफ सिम्टम्स? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो टीवी पे एंकर हैं या जो भी शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कोशिश ये है लोग पैसा कमाएं, और उनका मानना यही रहता है कि पैसा तभी कमाया जाता है जब मार्केट ऊपर जाती है। और ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर या जो भी इन्वेस्टर है, ज्यादातर केसेस के अंदर वो बायर ही होता है, ये तो आपको पता है। सेल करके या शॉर्ट सेल करके तो सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं वही काम करते हैं। ज्यादातर बाइंग करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो फ्यूचर में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, लेकिन बाइंग करते हैं वो। तो बाय की साइड पे बोलना बहुत कंफर्टेबल होता है उनके लिए, सेल की साइड पे बोलना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। जबकि मेरी सलाह, अगर कोई एंकर है टीवी का जो देख रहा है इस शो को, तो मेरी सलाह यही है, सर अपने आप को ठीक कीजिए, कस्टमर को एजुकेट कीजिए, व्यूअर को एजुकेट कीजिए कि दोनों हिस्से हैं गेम के। अगर एक में खुश हो रहे हो तो दूसरे में रो मत, वो भी हिस्सा है उसी गेम का। दिन और रात जुड़े हुए हैं, फूल और कांटे जुड़े हुए हैं, गिरावट और अपसाइड जुड़ी हुई है, दोनों। एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, ये एजुकेट करो। उतने ही हंस के बोलो कि मार्केट आज 200 पॉइंट नीचे गिर गई। ये जिस दिन बोल पाएंगे ना आप, उस दिन होगा असली काम। हंस के बोलिए वहां पे कि मार्केट आज 300 पॉइंट नीचे गई, वाह मजा आ गया। इतना बोलने की हिम्मत जिस दिन जिस एंकर में होगी, वो उसको सैल्यूट करूंगा मैं, उस एंकर को, उस दिन जिसमें इतना बोलने की हिम्मत होगी कि आज मार्केट 200 पॉइंट गिर गई, कल भी 200 पॉइंट गिरी थी, देखिए क्या मजा आ रहा है मार्केट में। अरे वो भी तो हिस्सा है। आज अगर आप तेजी में खुशियां मना रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ, तो मार्केट में डाउन साइड भी है। उनको ये एजुकेट कीजिए, उनको ये बताइए कि आज अगर मार्केट ऊपर गई है तो कल इसमें से कुछ पार्ट निकल भी सकता है आपका, वो भी सहना है आपको। और वो आए तो खुश रहिए, वो आए तब भी ऐसे ही हंसिए, वो आए तब भी ऐसे ही मुस्कुराइए, तभी आप मुकद्दर का सिकंदर होंगे। मुकद्दर का सिकंदर का एक डायलॉग था कि अगर आप खुशियों में खुश होते हो तो दुख में मुस्कुराओ, हंसो। अगर आप ऐसा करते हो तो अगले मुकद्दर का सिकंदर आप ही हो, नहीं तो बंदर आप ही हो। बिल्कुल आपने सही, बहुत ही जबरदस्त आपने ऑब्जर्वेशन को कैप्चर किया है कि बुल और बियर एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों चीजें साथ आती हैं, और ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर एनलाइटनमेंट का ही पार्ट है कि टेक दीज थिंग्स इन योर स्ट्राइड, इसको लें और ट्रेड करें। सो इसी तरह के एनलाइटन्ड कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। And thank you very much for your overwhelming response. We are very happy to bring this content to you. Thank you very much for watching Bazaar Bites with Sunil Miglani. Thank you very much.